रुख करते हैं कामोकी का। आपको बताएं, कामोकी में मौसम बदलने के साथ ही डकैती की वारदातों का सिलसिला शुरू हो गया। थाना सदर के इलाके मारही रोड पर मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुसल्लह डाकुओं ने नाका लगाकर मुतादिद राहगीरों को लूट लिया। वारदात की CCTV फुटेज हमारा न्यूज़ ने हासिल कर ली। कामोकी में जहां मौसम बदल रहा है, वहां दूसरी तरफ डकैती की वारदातों का सिलसिला शुरू हो गया है। गुज़श्ता रात 8 बजे निजी हाउसिंग सोसाइटी के करीब मोटरसाइकिल सवार 3 मुसल्लह डाकुओं ने नाका लगा वहां से गुजरने वाले बिलाल खान और सकलैन वगैरह मुतादिद अफराद से हज़ारों रुपए नकदी, मुतादिद कीमती मोबाइल फ़ोन्स और लूट लिए। वारदात की CCTV फुटेज हमारा न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें डाकुओं को शहरियों को पिस्टल दिखाकर रोककर लूटते हुए साफ देखा जा सकता है। खबर शामिल करते हैं कसूर से। आपको बताएं, कसूर बुल्ले शाह शूज़ मेकर्स एसोसिएशन और उम्मीदवार PP 177 यासिर सईद के मुश्तरका अलामी से पावर शो रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें बुल्ले शाह शूज़ मेकर्स एसोसिएशन के सदर हाजी आरिफ तोता मलिक, रशीद उस्मान पटवारी, हाजी आलम पप्पू सोला वाला, नईम मुश्ताक और दीगर ने शिरकत की। हज़ारों की तादाद ने रैली में शिरकत करके रैली को कामयाब बनाया। मुस्लिम लीग नून ख़वातीन विंग की सदर हाचन सफ़िया सईद और दीगर ने अवाम की जम्मे गफ़ीर रश से खिताब करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह हम कामयाब होकर मियां नवाज शरीफ और पार्टी क़यादत की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। कसूर मुस्लिम लीग नून का कला और यहाँ से भारी अक्सरियत में जीत कर अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सीट तोहफा में देंगे। यासिर सईद ने रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह जहाँ पर अवाम का पसीना गिरेगा हम अपनी जानें कुर्बान करेंगे और अपना खून बहाने से भी दरेक नहीं करेंगे। रैली डेरा यासिर सईद से शुरू होती हुई कमवा चौक पहुँची, जहाँ पर सदर बुल्ले शाह शूज़ मेकर एसोसिएशन हाजी आरिफ तोता मलिक, रशीद अहमद, हाजी आलम पप्पू सोलावाला, उस्मान पटवारी और दीगर जुमला अहदेदारान ने भरपूर इस्तकबाल किया और अवाम के जम्मे गफ़ीर रश के साथ पक्का कला जलसागाह की तरफ गई, जहां पर अक़लियतों समेत अवाम ने अपने कायद यासिर सईद का इस्तकबाल किया और इलेक्शन में साथ चलने का वादा किया। आखिर में यासिर सईद उम्मीदवार PP 177 MPA ने अवाम और बुल्ले शाह शूज़ एसोसिएशन के अहदेदारान और मुंतज़मीन जलसागाह पक्का किला की अवाम का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। आपको बताएं, बुरेवाला में तहरीक इंसाफ छोड़ने का सिलसिला जारी है। मियां अली अहमद साबिर एडवोकेट, मियां जावेद तारिक, साबिक नासिम गग्गू मंडी ने अपने सैकड़ों साथियों समेत चौधरी नज़ीर अहमद अराई ग्रुप में शमूलियत इख्तियार करते हुए आइंदा जनरल इलेक्शन में मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। बुरेवाला में तहरीक इंसाफ छोड़ने का सिलसिला जारी है। मियां अली अहमद साबिर एडवोकेट, मंजूर अहमद कैसर राजपूत, मियां जावेद तारिक साबिक नाजिम गग्गू मंडी, मोहम्मद शहजाद साबिक चेयरमैन गग्गू मंडी ने अपने सैकड़ों साथियों समेत तहरीक इंसाफ को छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली और तहसील बुरेवाला से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कौमी असम्बली चौधरी नज़ीर अहमद अराई और गग्गू मंडी से उम्मीदवार सूबाई असम्बली चौधरी मोहम्मद यूसुफ कैसलिया की आइंदा जनरल इलेक्शन में मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए मियां नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। इस मौके पर चौधरी फ़कीर अहमद अराई, साबिक MNA, साबिक MPA सरदार खालिद महमूद डोगर, साबिक नाज़िम चौधरी मोहम्मद यूनिस कैसलिया भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक MPA चौधरी मोहम्मद यूसुफ कैसलिया ने कहा कि मुस्लिम लीग आइंदा जनरल इलेक्शन में मुल्क भर से रिकॉर्ड वोटों से कामयाबी हासिल करके मुल्क व कौम की खिदमत का सफ़र जारी रखेगी। खबर शामिल करते हैं चिश्तिया से। आपको बताएं, चिश्तिया में एहतजाजी तहरीक जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया आमिर चीमा और DSP चिश्तिया गुल हसन खान का सहाफ़ियों के साथ गैर इखलाकी रवैया इख्तियार करने के खिलाफ सहाफ़ियों की जारी एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में 5 रुकनी कमेटी ने प्रेस क्लब बहावल नगर में सहाफ़ती तंजीमों से मुलाकात करके चिश्तिया के सहाफ़ियों के साथ असिस्टेंट कमिश्नर आमिर चीमा और DSP गुल हसन खान के रवैये से आगाह किया, जिस पर बहावल नगर के सहाफ़ियों ने यकजहती का इजहार करते हुए हर तरह से चिश्तिया के सहाफ़ियों को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। खुशगवार मुलाकात में एहतजाजी तहरीक को मुनज़्ज़म करने और तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक हो गया। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। आपको बताएं, स्टेशन हाउस ऑफिसर थाना नूरपुर थल राना मुजाहिद खुर्शीद ने कहा कि साइलान की मेरिट पर दात रसी मेरी अव्वलीन तरजीह है और इंशाअल्लाह इस हवाले से हरगिज़ कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने नूरपुर थल प्रेस क्लब के वफ़द के साथ एक तारुफ़ी नशिस्त के दौरान खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। रिपोर्ट कर रहे हैं इस हवाले से हमारे ब्यूरो चीफ राजन उल्ला आतिफ।
SHO थाना नूरपुर थाल राना मुजाहिद खुर्शीद ने कहा है कि अल्लाह ताला के फजल करम से नूरपुर थाल का इलाका मजमूई तौर पर पुरअमन है। अलबत्ता छोटी मोटी लिटिगेशन होती है जिसको मेरिट पर निपटाया जाता है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने नूरपुर थाल प्रेस क्लब के चेयरमैन सेठ समर सुल्तान की जेर क़यादत मिलने वाले साफियों के वफ्द से खसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि सैलान की दाद रसी मेरी अवलीन तरजीह है और इंशाअल्लाह इस हवाले से हरगिज़ कोई दकीका फर्गुज़ाश्त नहीं किया जाएगा। SHO ने कहा कि मंशियात फरोशियों और जुआबाजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। राना मुजाहिद खुर्शीद ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम की हिदायत पर समाज दुश्मन और कानून शिकन अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस तहसील नूरपुर थाल खालिद महमूद खान न्याजी की जेर निगरानी अवामी रिलीफ के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। स्टेशन हाउस ऑफिसर थाना नूरपुर थाल ने कहा कि माशरती सलाह फलाह के लिए मीडिया का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल होता है। इस मौके पर साफियों के वफद ने राना मुजाहिद खुर्शीद को माशरती सलाह फलाह के लिए अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। आपको बताएं, सिंध में गुज़श्ता 15 सालों से पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात रही है। पीपल्स पार्टी की क़यादत का दावा है कि इस बार भी पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाएगी, मगर दूसरी तरफ सिंध में प्राइमरी स्कूलों की क्या सूरत हाल है, रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक सुलहरी। पीपल्स पार्टी की जो सब 15 सालों से सिंध में हुक्मरान पार्टी रही है और पीपल्स पार्टी की क़यादत का दावा है कि आने वाले इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी भारी अक्सर से सिंध से कामयाब हो जाएगी और हुक्मरान पार्टी बनेगी। लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का यह भी दावा है कि उन्होंने सिंध के अंदर एजुकेशन और दीगर अदारों के अंदर बेशुमार यहाँ पर काम किया, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गाँव अब्दुल्ला लगारी में 1982 में बनने वाली प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग जहाँ पर सिर्फ चंद साल चलने के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। 1982 का बना हुआ है, बच्चे पढ़ने से महफूज नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई सफाई है, ना कोई पट्टे वाला है, ना कोई मास्टर है, ना कोई सिस्टर पढ़ाने वाली है। बच्चे भी हमारे पढ़ने से बिल्कुल नासूर पड़े हुए हैं, ना कोई कहने वाला है, ना कोई आने वाला है, ना कोई देखने वाला है। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल आप देख सकते हैं जो यहाँ पे मंजर हैं सारे के सारे, स्कूलों के हालात देख सकते हैं। स्कूलों के ये गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल प्राइमरी 1982 में बिल्डिंग हमें मिली मोहम्मद खान जोनेजो के दौर में। उसके बाद ये बिल्डिंग में माशाल्लाह हमारे पास टीचरें भी आती रही, जो 97 तक चलता रहा। ये स्कूल बेहतरीन चलता रहा। हमने बच्चियां हमारी कुछ पढ़ के जो आजकल टीचर भी लगी हुई हैं और अच्छी तालीम चलती रही। बस 97 के बाद आखिरी टीचर थी हमारी 10 चक की, वो जब रिटायर हुई तो उसके बाद ये स्कूल बंद हो गया। उसके बाद अब मैं जबकि साबका काउंसलर भी हूँ यूनियन काउंसिल खडवारी का, जुल्फ़कार लगारी, मैं सेक्रेटरी तक पहुँचा। सेक्रेटरी ने मुझे आर्डर लिख करके दिया कि इसको फ़ाल किया जाए, मगर ये आज तक पता नहीं कितनी एप्लीकेशन है जो मेरे रिकॉर्ड में पड़ी हैं, ये स्कूल खुल नहीं सका। क्या वजह है जो आज हमारा स्कूल बिल्कुल ही तबाह और जंगलात में मंजर दे रहा है। हमारी बच्चियां घर में बैठी हैं। 10-12 साल की बच्ची जब होती है तो बॉयज़ स्कूल में बच्चे अपने वालिद उनको नहीं बिठाते क्योंकि जवान हो जाती है। अब हमारा स्कूल चल रहा है कंपाउंड, बॉयज़ के साथ बच्चियां जाती हैं 4th क्लास तक, 3rd क्लास तक, उसके बाद घर बैठ जाती हैं। बच्चा जो है हमारी आपका मुतालबा क्या है? घर में बैठ गई हैं। हमारा मुतालबा ये है किसी भी तरीके से हमें गर्ल्स स्कूल फ़ाल करके दिया जाए, जबकि एक टीचर भी हमें मिली है जो बॉयज़ में पढ़ा रही है गर्ल्स की अभी नई भर्ती में, उसको यहाँ शिफ्ट किया जाए, स्कूल ये खोला जाए। ठीक। स्कूल के अंदर इस वक्त जंगल का मंजर पेश किया जा रहा है और स्कूल के बच्चियाँ जो हैं वो घरों पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। ज़रूरत समझ के कि पीपल्स पार्टी को क़यादत को चाहिए कि फौरी तौर पर अब्दुल्ला लगारी के गांव के बच्चों को तालीम जैसे ज़ेवर से नवाजने के लिए फौरी तौर पर स्कूल को फ़ाल किया जाए और जहाँ से जंगल को ख़त्म कर यहाँ पर टीचर्स तैनात किए जाए ताकि सिंध पढ़ा लिखा हो। बिलावल भट्टो जरदारी का सिंध पढ़ा लिखा होगा तो तभी सिंध तरक्की करेगा। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलहरी, सांगड़। रुख करते हैं एक बार फिर नौशहरा का। नौशहरा के इलाके अकोड़ा खटक पीर जुल्फ़कार बादशाह के रिहाइश पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शानदार जलसा हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं नौशहरा से हमारे ब्यूरो चीफ सरफराज दुरानी। जी बिल्कुल, नौशहरा के इलाके अकोड़ा खटक पीर जुल्फ़कार बादशाह की रिहाइशगाह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शानदार जलसा हुआ। जलसे में सूबाई कायदीन और मरकजी कायदीनों ने शिरकत की। जलसे में पीर जुल्फ़कार बादशाह की रिहाइशगाह पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत भी की।
पीर जुल्फ़िकार बादशाह ने 3 साल के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत दोबारा इख्तियार कर ली। पीर जुल्फ़िकार बादशाह ने तारीख इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक को खूब गाली लिया। पीर जुल्फ़िकार बादशाह ने 2024 के इलेक्शन के हवाले से परवेज खटक को चैलेंज भी कर दिया और ये भी कहा कि परवेज खटक साहब, तुम्हारी गेम खत्म हो चुकी है, इंतजार करो 8 फरवरी का। तुमने सिर्फ अवाम को धोखा दिया है और अब भी अवाम को धोखे में रख रहे हो। तुम्हारे टोटके नाकामयाब हो चुके हैं, अवाम जाग चुकी है। पीर जुल्फ़िकार बादशाह ने यह भी कहा कि जंगल में शेरों की कोई कमी नहीं, अपने हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा और यही शेर तुम्हारे लिए काफी है, जिसका नाम है पीर जुल्फ़िकार बादशाह। 2013 में और 2018 में जितनी धांधली तुमने करनी थी कर ली, 2024 के इलेक्शन में धांधली नहीं होने देंगे। कैमरामैन टीम के साथ सरफराज दुरानी, हमारा टीवी, नौशहरा। खबर शामिल करते हैं जलालपुर पिरवाला से। आपको बताएं, जलालपुर पिरवाला रहनुमा जमात इस्लामी तैयब सिद्दीकी, ओहदेदार तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान सलीम रब्बानी और सीनियर सहाफ़ी जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब जलालपुर ताहिर अयाज अंसारी की वालदा मरहूमा के साले सवाब के लिए मकामी मैरिज हॉल में कुरान ख़्वानी का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ उलमा कराम ने भी खिताब किया। जलालपुर पिरवाला रहनुमा जमात इस्लामी तैयब सिद्दीकी, ओहदेदार तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान सलीम रब्बानी और सीनियर सहाफ़ी जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड जलालपुर ताहिर अयाज अंसारी की वालदा मोहतरमा मरहूमा के साल सवाब के लिए मकामी मैरिज हॉल में कुरान ख़्वानी का महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें कुरान ख़्वानी की गई और मारूफ उलमा कराम ने खिताब भी किए। इस मौके पर साबिक चेयरमैन जिला कौंसल मुल्तान दीवान मोहम्मद अब्बास बुखारी, MSTHQ अस्पताल डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद नासिर, सियासी शख्सियत मलिक मोहम्मद अकरम कन्हू, सदर बार एसोसिएशन मुनव्वर अब्बास, साबिक वाइस चेयरमैन MC अब्दुल गफूर नमानी, मोहम्मद यामीन सल्फी समेत असातिज़ा, सहाफ़ियों और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आगे बढ़े, आपको बताएं, पंजाब भर की तरह चीचा वतनी में भी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर चीचा वतनी में भी ट्रैफिक पुलिस ने कमसर मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ताहिर जमान से। जी ताहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट और वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के अहकामात के मुताबिक पंजाब भर की तरह चीचा वतनी में भी कम उम्र रिक्शा चलाने वाले और मोटरसाइकिल गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मेरे साथ इस वक्त इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस फ़रूक साहब मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। ये लाहौर हाई कोर्ट और CM पंजाब की तरफ से वाज़िया अहकामात हैं। जो कम उम्र ड्राइविंग है उन्हें मोटरसाइकिल चलाने नहीं देना। ये एक्सीडेंट की खतरा वाले रिक्शे वाले जो कम उम्र हैं इंतहाई बेरफ्तार और बेतुकी से मोटरसाइकिल चलाते हैं, जिसका DSP ट्रैफिक साहिवाल सईद अहमद लोधी साहब के अहकामात की रोशनी में ट्रैफिक चीचा वतनी भी इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रही है। जी, इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि कम उम्र रिक्शा ड्राइवर और मोटरसाइकिल सवार जो हैं वे तेज़ रफ्तारी के बायस हादसा पेश आते हैं। इस वजह से लाहौर हाई कोर्ट और सैयद मोहसिन नकवी पंजाब के जो वज़ीर आला हैं उनके अहकामात के मुताबिक इनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जी, खबर शामिल करते हैं पतौकी से। आपको बताएं, पतौकी के इलाके सराय मुगल में पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 12 साल नाबालिग बच्ची से निकाह करने वाले 35 साल दूल्हे अकमल निकाह खां मौलवी और वालदैन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद कार्रवाई जारी है। सराय मुगल में पुलिस थाना सराय मुगल की खुफिया इतला मिली, नवाही गाँव कोटलाल दीन में ज़हूर अहमद अपनी 11 साल बच्ची समन फातिमा का निकाह 35 साल शख्स अकमल अली के साथ कर रहे हैं। SHO थाना सराय मुगल गुलाम साबिर छीना और पुलिस टीम मौका पर पहुंची तो देखा कि बारात के हमरा निकाह जारी था। थाना सराय मुगल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौलवी और दूल्हा अकमल अली दुल्हन समेत बच्ची के वालिदैन को मौका से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है।